हिंदुस्तान शब्द ही गलत है। भारत के संविधान हिंदुस्तान शब्द की मान्यता नहीं देती न है। भारत के संविधान में फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है बाबा साहब ने, इंडिया दैट इज भारत, हम भारत के लोग, इंडिया दैट इज भारत न कि हिंदुस्तान। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इंडिया जय भीम, भारत, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, बुद्ध के वंशज, जय सम्राट अशोक, बोले जय महात्मा फातिमा शेख, जय जगदेव प्रसाद, जय जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जय पेरियार ललाई सिंह यादव, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कर्पूरी ठाकुर। हमारे समाज के महान विरासत है। अगर उनके रास्ते पर हम लोग चलते हैं तो भारत के लोकतंत्र को बचाने में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं दिनेश यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रधान महासचिव बिहार, वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर महाबोधि विहार जो बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार में 1914 एक्ट जो है उसके तहत 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 9 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत उसमें बुद्धिस्ट लोगों को उसमें सदस्यता के तौर पर भागीदारी होनी चाहिए, मगर ये कैसा हास्यास्पद विषय है कि 9 सदस्यीय कमेटी में यूरेशियन नस्ल के लोग 5 लोग हैं। भारत के तमाम जो मंदिर है, चाहे वो राम मंदिर हो, वो शिव मंदिर हो, वो गायत्री मंदिर हो, वो हनुमान मंदिर हो, सारे मंदिरों पर यूरेशियन नस्ल के लोगों का कब्जा है। इस लोकतांत्रिक देश में वो अलोकतांत्रिक तरीके से कब्जा करके यूरेशियन नस्ल के लोग बैठे हुए हैं। यूरेशियन नस्ल के लोगों को हम लोग भारत के मूल निवासी लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि इस देश से 200 वर्षों के समय में अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ा। यूरेशियन नस्ल के लोगों को भारत के मूल निवासी ये चेतावनी देते हैं कि तुम्हें भी अंग्रेजों की तरह इस भारत को भूमि को छोड़ के भागना पड़ेगा। हम लोग इस पत्रकार के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं कि 9 सदस्यीय कमेटी में 9 लोग बुद्धिस्ट होने चाहिए, मगर 5 लोग यूरेशियन नस्ल है। ये कहाँ का लोकतांत्रिक है? एक कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं। देश 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान लागू होने के साथ ही ये देश का कानून कहता है कि देश के आज़ादी होने से बाद और 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू होने के बाद पूर्व में जो भी कानून थे वो सारे कानून रद्द किए जाते हैं। तो ये 1914 एक्ट क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? अभी तो बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को बुद्धि ठीक कराने के लिए रांची जाना चाहिए। नीतीश कुमार को बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये पागल है, वो कहीं से भी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। उसको रांची जाने की जरूरत है। उसको पुतला क्यों जला रहे भाई? उसको तो रांची भेजवाई। नीतीश कुमार रांची जाने लायक है। महाबोधि बिहार को मुक्त कराने के लिए 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में महाबोधि बिहार को हम लोग मुक्त करेंगे। जो यूरेशियन नस्ल के लोग हैं उन लोगों से हम लोग मुक्त करेंगे। देश के सभी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पर उस समाज के लोगों का नियंत्रण है, उस समाज के द्वारा संचालित होता है। मगर महाबोधि बिहार क्यों नहीं इस देश के भारतीय लोगों के द्वारा संचालित हो रहा? ये लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक और संविधान के साथ में
खिलवाड़ करने वाले लोगों को हम लोग चुनौती देना चाहते हैं कि जो लोग इस देश में बुद्ध का विरोधी है वो देशद्रोही है। ऐसे देशद्रोहियों का हम लोग बंदोबस्त करने के लिए भारत का समस्त भारतीय एकत्रित हो रहा है। इस समा को हम लोग एक विशाल समा बनाएंगे और इस देश से महाबोधि विहार को मुक्त करेंगे यूरेशियन नस्ल लोग। आप अपना प्रमुखता से परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय महासचिव, नई दिल्ली, इसी जिले से मैं आता हूं। और इस देश में जो बहुजन मूवमेंट है, भारतीय मूल्यवासी बहुजन समाज का जो आंदोलन है और भारत के संविधान की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के मैं साथ में आंदोलन करते रहता हूं। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। बताइए, आप कुछ बोलेंगे क्या? सर बोले जय महात्मा फातिमा शेख, जय जगदेव प्रसाद, जय जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जय पेरियार ललाई सिंह यादव, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कर्पूरी ठाकुर। हमारे समाज के महान विरासत है। अगर उनके रास्ते पर हम लोग चलते हैं, लोकतंत्र को बचाने में हम लोग जरूर कामयाब होंगे।